Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। आप कह सकते हैं परिचय के बारे में। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लेड अ डिफाइनिंग रोल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न इंडिया के राजनीतिक इतिहास मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक निर्णायक भूमिका निभाई। Established to represent the interest of the Muslim community under British colonial rule। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान मुस्लिम समुदाय मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के हितों मतलब इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। It gradually evolved from a party advocating for political safeguards within a united India to one demanding a separate Muslim homeland। आप कह सकते हैं कि यह धीरे धीरे एक ऐसी पार्टी से विकसित होकर एक ऐसे संगठन में बदल गई जो संयुक्त भारत में राजनीतिक सुरक्षा मतलब पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की मांग करने से आगे बढ़कर मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि मतलब अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की मांग करने लगी। The league's political journey reflected the growing communal divisions and changing nature of Indian nationalism during the early 20th century। आप कह सकते हैं कि लीग की राजनीतिक यात्रा मतलब द लीग्स पॉलिटिकल जर्नी 20वीं शताब्दी मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत में बढ़ती सांप्रदायिक विभाजन मतलब ग्रोइंग कम्युनल डिविजन्स और भारतीय राष्ट्रवाद के बदलते स्वरूप को प्रतिबिंबित किया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग के बारे में। आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन और इसका टाइम पीरियड है 1906। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was founded on 30 December 1906 at Dhaka, that is now known as present day Bangladesh, during the annual session of the All India Muhammadan Educational Conference। आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका वर्तमान बांग्लादेश मतलब प्रेजेंट डे बांग्लादेश में की गई थी। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन मतलब एनुअल सेशन के दौरान prominent leaders such as Aga Khan, Nawab Salimullah Khan, Nawab Mohsin ul Mulk and Nawab Vikar ul Mulk were instrumental in its formation। आप कह सकते हैं कि आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब विकार उल मुल्क जैसे प्रमुख नेता मतलब कि प्रोमिनेंट लीडर्स इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। अब हम बात करेंगे द इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग वर थ्री फोल्ड के बारे में। आप कह सकते हैं कि लीग के प्रारंभिक उद्देश्य तीन मुख्य थे मतलब थ्री फोल्ड थे। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। आप कह सकते हैं कि भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों मतलब पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना। सेकेंड पॉइंट, to develop a sense of loyalty among Muslims towards the British government। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति निष्ठा की भावना विकसित करना। थर्ड पॉइंट, टू रिप्रेजेंट मुस्लिम ओपिनियंस इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस। आप कह सकते हैं कि किसी भी संवैधानिक सुधार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या राजनीतिक चर्चा मतलब पॉलिटिकल डिस्कशंस में मुसलमानों की राय का प्रतिनिधित्व करना। In its early years, the League was moderate and loyal to the British, focusing mainly on Muslim representation rather than demanding self-rule। आप कह सकते हैं कि अपने प्रारंभिक वर्षों में मतलब इन इट्स अर्ली ईयर्स लीग उदार मतलब कि मॉडरेट और ब्रिटिशों के प्रति वफादार थी और यह स्वशासन
मतलब कि आप कह सकते हैं सेल्फ रूल की मांग करने के बजाय मुख्य रूप से मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित थी। अब हम बात करेंगे अर्ली फेज के बारे में, आप कह सकते हैं प्रारंभिक चरण के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1906 से लेकर 1916। लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, आप कह सकते हैं ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट डिकेड द मुस्लिम लीग मेंटेन्ड अ प्रो ब्रिटिश स्टैंस, आप कह सकते हैं कि अपने पहले दशक में मतलब ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट डिकेड मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश समर्थक रुख बनाए रखा। It sought political safeguards such as separate electorates where Muslims could elect their own representatives, ensuring their interests were not overshadowed by the Hindu majority. आप कह सकते हैं कि इसने राजनीतिक सुरक्षा मतलब पॉलिटिकल सेफगार्ड्स उपायों की मांग की, जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स जहां मुसलमान अपने स्वयं के प्रतिनिधि चुन सकें, ताकि उनके हित मतलब इंटरेस्ट हिंदू बहुमत मतलब हिंदू मेजॉरिटी के प्रभावों में दब ना जाए। The league supported the partition of Bengal, time period 1905, which the Congress opposed, leading to a clear division in nationalist politics. आप कह सकते हैं कि लीग ने बंगाल के विभाजन मतलब द पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसका टाइम पीरियड है 1905 का समर्थन किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया, और इससे राष्ट्रीय राजनीति मतलब नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में एक स्पष्ट विभाजन उत्पन्न हुआ। While the Congress criticized the partition as a divide and rule policy, the League viewed it as beneficial for Muslim administrative and educational development. आप कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस ने इस विभाजन मतलब इस पार्टीशन की आलोचना फूट डालो और राज करो मतलब डिवाइड एंड रूल नीति मतलब पॉलिसी के रूप में की, वहीं लीग ने इसे मुसलमानों के प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और शैक्षिक विकास मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए लाभदायक माना। दिस पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सेपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। आप कह सकते हैं कि यह अवधि मतलब यह पीरियड भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक अलगाव की शुरुआत को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में, आप कह सकते हैं लखनऊ समझौता के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1916। अ मोमेंट ऑफ यूनिटी, आप कह सकते हैं एकता का क्षण। अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट केम विद द लखनऊ पैक्ट of 1916, an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League। आप कह सकते हैं कि 1916 के लखनऊ समझौते मतलब लखनऊ पैक्ट के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था। Both parties decided to cooperate and jointly demand constitutional reforms from the British। आप कह सकते हैं कि दोनों दलों मतलब दोनों पार्टीज ने मिलकर सहयोग करने और ब्रिटिश सरकार से संयुक्त रूप से संवैधानिक सुधारों मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करने का निर्णय लिया। Under this pact, Congress accepted the League's demand for separate electorates, acknowledging Muslim political identity। आप कह सकते हैं कि इस समझौते के तहत मतलब इस पैक्ट के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार किया, जिससे मुस्लिम राजनीतिक पहचान मतलब मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मान्यता मिली। In return, the League supported Congress call for greater Indian self-government। आप कह सकते हैं कि इसके बदले में लीग ने भारत में अधिक स्वशासन मतलब ग्रेटर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। This was a rare moment of Hindu-Muslim unity, demonstrating that collaboration was possible despite communal differences। आप कह सकते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम एकता मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक दुर्लभ क्षण था मतलब एक रेयर मोमेंट था, जिसने यह दिखाया कि
सांप्रदायिक मतभेदों मतलब कम्युनल डिफरेंसेस के बावजूद सहयोग मतलब आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन संभव है। However, the cooperation was short-lived. आप कह सकते हैं कि हालांकि यह सहयोग मतलब कोऑपरेशन अधिक समय तक नहीं टिक सका। अब हम बात करेंगे चेंजिंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आप कह सकते हैं बदलता राजनीतिक परिदृश्य, और इसका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर 1937। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन पॉलिटिक्स एंटर्ड अ न्यू फेज मार्क्ड बाय मास मूवमेंट्स एंड राइजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। आप कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मतलब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भारतीय राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिक्स एक नए चरण में प्रवेश कर गई, जिसकी पहचान जन आंदोलनों मतलब कि आप कह सकते हैं मास मूवमेंट्स और बढ़ती राजनीतिक जागरूकता मतलब राइजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस से हुई। द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द खिलाफत मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर 1924, विच एम टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द ओटोमन खलीफ। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन मतलब खिलाफत मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर 1924 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य उस्मानी खलीफा मतलब ओटोमन खलीफ की सत्ता को बनाए रखना था। The League and the Congress temporarily worked together during Gandhi's non-cooperation movement, showing renewed unity. आप कह सकते हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लीग और कांग्रेस ने अस्थायी रूप से मतलब टेम्पोरेरली मिलकर काम किया, जिससे एक बार फिर एकता की भावना दिखाई दी। However, after the failure of these movements, relations deteriorated once again. आप कह सकते हैं कि हालांकि इन आंदोलनों मतलब इन मूवमेंट्स की असफलता के बाद संबंध एक बार फिर बिगड़ गए। द नेहरू रिपोर्ट, जिसका टाइम पीरियड है 1928, which rejected the idea of separate electorates, alienated Muslim leaders further. आप कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट, जिसका टाइम पीरियड है 1928, जिसने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के विचार मतलब आइडिया को अस्वीकार कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया, ने मुस्लिम नेताओं मतलब मुस्लिम लीडर्स को और अधिक अलग थलग कर दिया। The League increasingly felt that Muslim identity and interest would be ignored in a Hindu majority nation, and the idea of communal representation began gaining strength. आप कह सकते हैं कि लीग को बढ़ती हुई यह भावना होने लगी कि हिंदू बहुल राष्ट्र मतलब हिंदू मेजॉरिटी नेशन में मुस्लिम पहचान मतलब मुस्लिम आइडेंटिटी और हितों मतलब इंटरेस्ट की उपेक्षा मतलब कि आप कह सकते हैं कि इग्नोर की जाएगी, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का विचार मतलब आइडिया धीरे धीरे मजबूत होने लगा। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड द टू नेशन थ्योरी के बारे में। आप कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का उदय और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी। The 1930s witnessed the emergence of Muhammad Ali Jinnah as the most prominent leader of the Muslim League. आप कह सकते हैं कि 1930 का दशक मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना के उदय का साक्षी बना। Initially, Jinnah had supported Hindu Muslim unity, but by the mid 1930s, he became convinced that Muslims needed independent political safeguards. आप कह सकते हैं कि शुरुआत में जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का समर्थन किया था मतलब सपोर्ट किया था, लेकिन 1930 के दशक के मध्य तक वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक सुरक्षा मतलब इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सेफगार्ड्स आवश्यक है। Jinnah advanced the two nation theory, which argued that Hindus and Muslims were two distinct nations with different religions, traditions and social customs. आप कह सकते हैं कि जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया,
जिसमें यह तर्क दिया गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी धार्मिक मतलब रिलीजन, सांस्कृतिक मतलब ट्रेडिशंस और सामाजिक परंपराएं मतलब सोशल कस्टम्स भिन्न हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं डिफरेंट हैं। According to him, these fundamental differences made it impossible for the two communities to coexist peacefully within a single democratic framework dominated by the Hindu majority. आप कह सकते हैं कि उनके अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू हिम ये मूलभूत अंतर मतलब फंडामेंटल डिफरेंसेस यह असंभव मतलब इम्पॉसिबल बना देते हैं कि दो समुदाय मतलब टू कम्युनिटीज एक ही लोकतांत्रिक ढांचे में मतलब आप कह सकते हैं विद इन अ सिंगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जिसमें हिंदू बहुलता हावी हो मतलब जिसमें हिंदू मेजॉरिटी हो मतलब वो डोमिनेटेड हो शांति से मतलब पीसफुली से सह अस्तित्व मतलब को एग्जिस्ट कर सकें। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है को एग्जिस्ट, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं एक साथ होना या फिर साथ साथ मौजूद रहना। His leadership gave the Muslim League a new direction and mass appeal. आप कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व ने मतलब उनके लीडरशिप ने मुस्लिम लीग को एक नई दिशा और जनप्रियता दी। अब हम बात करेंगे द 1937 इलेक्शंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीग के बारे में। आप कह सकते हैं 1937 के चुनाव मतलब 1937 के इलेक्शंस और लीग का पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीग। The provincial elections of 1937 were a turning point for the Muslim League. आप कह सकते हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव मतलब प्रोविंशियल इलेक्शंस मुस्लिम लीग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। The party performed poorly, securing few seats compared to the Congress, which formed governments in several provinces. आप कह सकते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा और कांग्रेस की तुलना में उसे बहुत कम सीटें मिली, जिसने कई प्रांतों में मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेवरल प्रोविंसेस में सरकारें मतलब गवर्नमेंट्स बनाई मतलब फॉर्म की। This result made the league realize the need to build mass support among ordinary Muslims. आप कह सकते हैं कि इस परिणाम ने मतलब इस रिजल्ट ने लीग को यह समझने पर मजबूर किया कि सामान्य मुसलमानों मतलब ऑर्डिनरी मुस्लिम्स के बीच जन समर्थन मतलब मास सपोर्ट विकसित करना आवश्यक है। Jinnah reorganized the league into a strong, disciplined and popular political party. आप कह सकते हैं जिन्ना ने लीग को एक मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, अनुशासित मतलब डिसिप्लिन और लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी मतलब पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी में पुनर्गठित किया मतलब रीऑर्गेनाइज किया। He used religious symbolism, emotional appeals, and a clear political message to unite Muslims under one political platform. आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को एक ही राजनीतिक मंच के तहत एकजुट करने के लिए धार्मिक प्रतीकों मतलब रिलीजियस सिंबोलिज्म, भावनात्मक अपील मतलब इमोशनल अपील्स और स्पष्ट राजनीतिक संदेश मतलब एंड अ क्लियर पॉलिटिकल मैसेज का उपयोग किया। This transformation helped the League become the sole representative of Muslim political opinion by the 1940s. आप कह सकते हैं कि इस परिवर्तन ने मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन ने लीग को 1940 के दशक तक मुसलमानों की राजनीतिक राय मतलब पॉलिटिकल ओपिनियन का एकमात्र प्रतिनिधि बनने में मदद की। अब हम बात करेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान के बारे में। आप कह सकते हैं पाकिस्तान की मांग और इसका टाइम पीरियड है 1940 ऑनवर्ड्स। आप कह सकते हैं 1940 से आगे। On 23rd March 1940, during the League's annual session at Lahore, the party adopted the Lahore Resolution, जिसे आप कह सकते हैं later known as the Pakistan Resolution। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं कि 23 मार्च 1940 को लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन मतलब कि आप कह सकते हैं कि लीग्स एनुअल सेशन के दौरान पार्टी ने लाहौर प्रस्ताव मतलब कि लाहौर रिजोल्यूशन, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया मतलब कि लेटर नोन एज द पाकिस्तान रिजोल्यूशन को अपनाया।
It declared that Muslim majority areas in the northwest and east of India should be grouped into independent states. आप कह सकते हैं कि इसमें घोषणा हुई कि भारत के उत्तर पश्चिम मतलब कि नॉर्थ वेस्ट और पूर्व मतलब ईस्ट में मुसलमान बहुल क्षेत्रों मतलब कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को स्वतंत्र राज्यों मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स में समूहित मतलब ग्रुप किया जाना चाहिए. This resolution marked the formal beginning of the demand for Pakistan. आप कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव ने मतलब इस रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान की मांग की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया. The idea gained rapid support among Muslims who feared marginalization in a Hindu-dominated independent India. आप कह सकते हैं कि यह विचार मतलब यह आइडिया उन मुसलमानों के बीच तेजी से समर्थन पाने लगा जो हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत मतलब हिंदू डोमिनेटेड इंडिपेंडेंट इंडिया में हाशिए मतलब मार्जिनलाइजेशन पर जाने का डर रखते थे. The League now positioned itself not merely as a representative body for Muslims within India but as the driving force for the creation of a separate Muslim nation. आप कह सकते हैं कि लीग ने अब खुद को केवल भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण के प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया. अब हम बात करेंगे फाइनल फेज एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में. आप कह सकते हैं अंतिम चरण मतलब फाइनल फेज और भारत का विभाजन मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया और इसका टाइम पीरियड है 1940 से लेकर 1947. Between 1940 and 1947, the Muslim League's influence grew tremendously. आप कह सकते हैं कि 1940 और 1947 के बीच मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत बढ़ गया. Under Jinnah's charismatic leadership, it became the dominant political voice of Indian Muslims. आप कह सकते हैं कि जिन्ना के करिश्माई नेतृत्व मतलब कैरिस्मेटिक लीडरशिप में यह भारतीय मुसलमानों मतलब इंडियन मुस्लिम्स की प्रमुख राजनीतिक आवाज बन गई. The League rejected all British and Congress proposals that did not recognize Muslim autonomy. आप कह सकते हैं कि लीग ने सभी ब्रिटिश और कांग्रेस के प्रस्तावों मतलब प्रपोजल्स को अस्वीकार कर दिया जो मुस्लिम स्वायत्तता मतलब मुस्लिम ऑटोनॉमी को मान्यता नहीं देते थे. In the 1946 provincial elections, the Muslim League won almost all Muslim reserved seats, proving its claim of representing the entire Muslim community of India. आप कह सकते हैं कि 1946 के प्रांतीय चुनावों में मतलब प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने लगभग सभी मुसलमान आरक्षित सीटें मतलब मुस्लिम रिजर्व सीट्स जीत लीं, जिससे यह साबित हुआ कि वह पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है. This overwhelming success strengthened its demand for Pakistan. आप कह सकते हैं कि इस भारी सफलता ने पाकिस्तान की उसकी मांग को और मजबूत किया. The failure of negotiations between the Congress, the League and the British eventually led to the partition of India in August 1947 and the creation of Pakistan. आप कह सकते हैं कि कांग्रेस लीग और ब्रिटिशों के बीच वार्ताओं की असफलता अंततः अगस्त 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का कारण बनी. अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में. आप कह सकते हैं निष्कर्ष के बारे में. द पॉलिटिक्स ऑफ द मुस्लिम लीग इवॉल्व्ड फ्रॉम अ मूवमेंट सीकिंग मुस्लिम सेफगार्ड्स within British India to one demanding complete political independence for Muslims. आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की राजनीति ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए सुरक्षा की मांग करने वाले आंदोलन से विकसित होकर मुसलमानों के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने वाले आंदोलन में बदल गई. The League's changing ideology reflected the growing communal consciousness and political competition between Hindus and Muslims. आप कह सकते हैं कि लीग की बदलती विचारधारा मतलब कि चेंजिंग आइडियोलॉजी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती सांप्रदायिक चेतना मतलब कि ग्रोइंग कम्युनल कॉन्शियसनेस और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब कि पॉलिटिकल कंपटीशन को दर्शाया.
Under Muhammad Ali Jinnah's leadership, the League emerged as a powerful organization that successfully mobilized Muslim opinion and ultimately achieved its goal, the establishment of Pakistan in 1947. आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मतलब अंडर मोहम्मद अली जिन्नास लीडरशिप लीग एक शक्तिशाली संगठन मतलब कि पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरी जिसने सफलतापूर्वक मुस्लिम राय को संगठित किया और अंततः मतलब अल्टीमेटली अपने लक्ष्य को हासिल किया मतलब अचीविंग इट्स गोल 1947 में पाकिस्तान की स्थापना मतलब कि आप कह सकते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।